हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने होम टैब के अंदर ही आपके लिए बताया था कि हम क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग, 3 ग्रुप्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्टाइल्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कंडीशन के आधार पर हाइलाइट करने के लिए। आई रिपीट, वंस अगेन, कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल डेटा को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है कोई स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डेटा है। अ, तो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए। तो जस्ट क्लिक हियर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको हाईलाइटेड सेल्स रूल्स, जिसके अंदर आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ए डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आई विल टेल यू वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे क्या करना है, मैं डेटा को सेलेक्ट करूंगा। और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेटर देन, मुझे क्या करना है, जो डेटा, जो नंबर 370 से ज़्यादा है उसको हाईलाइट कीजिए। सॉरी, 300, 370, जो नंबर 370 है उससे के ऊपर नंबर, उसके ऊपर के नंबर को हाईलाइट कीजिए। या 380, 380 के नंबर को हाईलाइट कीजिए। यस। नेक्स्ट, अब इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, डिफरेंट साइज आपको मिलेंगी कि जो डेटा आपने हाईलाइट किया है, जिस डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं, आपको किस तरीके से हाईलाइट करना चाहते हैं। रेड टेक्स्ट चाहिए आपको, रेड बॉर्डर चाहिए, लाइट रेड फिल चाहिए, या फिर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक हेयर, कस्टम बॉर्डर, कस्टम फॉर्मेट, सॉरी कस्टम फॉर्मेट। और आप यहाँ देखेंगे फिल। फिल में आपको जो भी कलर ठीक लगता है ना, जो भी कलर आपको पसंद हो, सिंपली क्लिक किया और नेक्स्ट ओके। ओके, आप देख सकते हैं आपका डेटा हाईलाइटेड हो गया। और अभी आपको उसको कंडीशन फॉर्मेट को हटाना है, जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इसको रिमूव करना है। तो सिंपली क्लिक हियर, क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स से करना है हमें। तो जस्ट क्लिक हियर। तो कंडीशन हमारी, जो हमने डेटा को फॉर्मेट हाईलाइट किया था, वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लेस देन। आपको डेटा हाईलाइट करना है, आपने बोला है कि डेटा जो 350 से कम हो उसको आप हाईलाइट कीजिए, है ना। तो जैसे ही आपने नंबर डाला है तो डेटा हाईलाइट हो गया, 340, 336, 349, 328, है ना। इस तरीके से भी डेटा को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक हियर, आपने क्लिक कर दिया। अब आपको पता करना है कि भाई हिस्ट्री में आप बताओ जिसके नंबर 80 से ज़्यादा आए हों, ऐसे स्टूडेंट बताओ मुझे। तो देखो, जिसमें आपका राहुल वर्मा, नेहा कुमारी, पूजा दास, स्नेहा रानी, है ना। तो इस तरीके से डेटा हाईलाइट हो गया। आपने कंडीशन दे दी कि भाई हिस्ट्री में जिसके भी मार्क्स, जिसके भी मार्क्स 80 से ज़्यादा हों, क्या हो, अ, उन सेल को हाईलाइट कीजिए। उसी तरीके से आपको क्या करना है, मान लो आपने 90 दे दिया तो 90 वाला डेटा हाईलाइट हो जाएगा। बस, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। और आपने जो फॉर्मेटिंग की है इसको आपको रिमूव करना है, आपको डिलीट करना है। सिंपली क्लिक हियर और क्लियर रूल्स, और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। तो जस्ट क्लिक हियर, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। इस नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, पूरी शीट पर जितने भी आपकी फॉर्मेटिंग लगी होगी, जितने भी आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई होगी, सब आप क्या होगा, हट जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जस्ट क्लिक हियर, आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई। और यहाँ क्लिक करेंगे और आपको ये भी रिमूव करना है तो जस्ट क्लिक हियर, हाँ रिमूव हो गई। नेक्स्ट आप देखेंगे हाईलाइट सेल्स के अंदर बिटवीन। तो आपने बोला कि जो भी स्टूडेंट है उसके अंदर से आप बताओ कि जिसके मार्क्स 350 से 380 के बीच आए हों, या 370 के बीच आए हों, ऐसे स्टूडेंट्स को हाईलाइट कीजिए, है ना। तो आपने ऐसा बोल दिया, कंडीशन लगा दी और देखा, आपने देखा कि डेटा हाईलाइट हो गया। जस्ट क्लिक हियर, तो डेटा हाईलाइट हो गया आपकी कंडीशन के अनुसार। आपको हटाना है तो सिंपली क्या करेंगे, क्लिक हियर और बस रिमूव हो गया।
तो कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को हाईलाइट करने के लिए कंडीशन के आधार पर। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर बिटवीन, बिटवीन इक्वल टू का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट, आपने बोला कि ऐसे स्टूडेंट जिसके मार्क्स 349 है, 349 है, उस सेल को हाईलाइट कीजिए, है ना। तो हमने 349 दिया, तो आप देख सकते हैं 349 किसका है, ये स्नेहा रानी, स्नेहा रानी के 349 मार्क्स आए हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का मतलब क्या होगा, जैसे आपने क्या किया, डेटा को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, कंडीशन फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और आपको सिंपली क्लिक करना है, आपने लिख दिया पूजा दास। तो जितने भी पूजा दास की लड़कियां थी, जितने भी नाम पूजा दास थे, वो सारे नाम हाईलाइट हो चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। आपको हटाना है, सिंपली वंस अगेन क्लिक हियर। नेक्स्ट ये डेट अकरिंग, डेट अकरिंग क्या करेंगे, तो वो डेट दे रखी है, आप सेलेक्ट करेंगे और सिंपली क्लिक हियर और डेट अकरिंग। तो आपको देखो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो इतने तरीके से आप डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लो आपको लास्ट वीक देखना है, तो क्लिक हियर। तो देखो लास्ट वीक में आपको ये पता करना है कि भाई लास्ट वीक में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था, है ना, या लास्ट मंथ कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था। आपको देखना है कि आपको लास्ट मंथ कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था, सॉरी, क्लिक और डेट अकरिंग। सिंपली आपने लास्ट मंथ डाल दिया, तो लास्ट मंथ में देखो ये डेटा हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया कि लास्ट मंथ में इतने लोगों ने एडमिशन लिया था। तो आपने दो तरीके डेटा को हाईलाइट कर दिया, लास्ट वीक और लास्ट मंथ, है ना। तो इस तरीके से आप डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट डुप्लीकेट वैल्यूज, आपको डुप्लीकेट वैल्यू निकालने हैं, सिंपली क्लिक हियर और आप क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पूजा दास, पूजा दास, पूजा दास, ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो कंडीशन फॉर्मेटिंग के द्वारा। आपको सिंपली क्या करेंगे, इसको कंडीशन को रिमूव करते हैं, क्लिक हियर और क्लिक हियर, यस, कंडीशन रिमूव हो गई, डेटा हमारा नॉर्मल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, हाँ, डुप्लीकेट वैल्यू हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम, आपने बोला कि जैसा मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद जैसा आपने देखा होगा स्कूल में आता है कि भाई ये टॉप 10 में, टॉप 5 में, है ना। तो आपको डेटा निकालना है टॉप 5 या टॉप 10। तो आपने सेलेक्ट किया, तो जो स्टूडेंट टॉप 10 के अंदर आए हुए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लोग टॉप 10 के अंदर है। आपको टॉप 5 निकालना है, सिंपली क्लिक किया या कीबोर्ड से आप 5 प्रेस कर देंगे, तो टॉप 5 स्टूडेंट्स आपके सामने निकल के आ चुके हैं, है ना। इस तरीके से आप टॉप 5 स्टूडेंट्स को भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, टॉप 10 निकाल लिया आपने, टॉप 10% निकालना है आपके लिए। सिंपली क्लिक हेयर, क्लिक हेयर और जाएंगे क्लियर रूल्स, और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। क्या हुआ, डेटा क्लियर, मतलब आपकी जो फॉर्मेट थी वो क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका टॉप 10%। तो टॉप 10% क्या होता है, देखो फ्रेंड, टॉप 10% होता है ये, टॉप 10% में 397 में है टॉप 10%। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने बोला 1, और आपने क्या किया, क्लिक किया यहाँ से और सिंपली, हाँ, 10। तो बात करें 10% की, तो 10% में 10 ही आएगा ना। अगर हम बॉटम 10 करेंगे, इसको हम क्लियर कर दें, और मुझे क्या करना है, अब करना है बॉटम 10। तो बॉटम 10 में क्या हुआ, बॉटम 10 में सारे आ गए, अरे सारे नहीं आना चाहिए, हमने बोला बॉटम 10%, तो बॉटम 10% तो एक आ गया, है ना। तो अब इसको क्या किया, 10, मतलब 10% की बात हम कर रहे हैं, तो बॉटम 10 में कर दो एक आएगा, और 20 की बात करते हैं तो शायद दोनों आ जाए, ये दो आ गए, है ना। इस तरीके से क्या होगा, डेटा हाईलाइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा
बॉटम 10%, ये भी आ गया बॉटम 10%, अबव एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, मान लो ये नंबर है, मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एवरेज निकालूंगा। तो मैंने इक्वल लगाया और रेंज को सेलेक्ट किया और सिंपल, तो इसका एवरेज है 5.5। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब एबव एवरेज, तो एबव एवरेज से क्या होगा, 5.5 से ऊपर के नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। देखो एबव एवरेज क्लिक करूंगा सिंपली, तो देखो 5.5 से जो बड़े नंबर है वो हाईलाइट हो चुके हैं। सिंपली क्लिक हियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एबव एवरेज निकाल सकते हैं। आपको बिलो एवरेज निकालना है, सिंपली क्लिक हियर और बिलो एवरेज आ गया। चलो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं क्लियर करता हूँ बन सके, क्लियर, और मैं निकालता हूँ यहाँ से बिलो एवरेज, है ना। तो बिलो एवरेज में क्या हुआ, हाँ ये बिलो एवरेज 5.5 से जो नीचे हैं, 5.5 से नीचे वो निकल के आ गए, 1 2 3 4 5, है ना। इसमें 5 भी शामिल हो चुका है ना। चलो, तो फ्रेंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरीके से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा के ऊपर। वन सेकेंड मैं क्लियर कर देता हूँ। यस, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है आपका, हाँ आपको डेटा बार्स, मतलब आपको डेटा को हाईलाइट करना है थोड़ा स्टाइल में। आप सिंपली क्लिक करेंगे पहले यहाँ और इसको क्लियर करेंगे फॉर्मेटिंग के लिए। सॉरी फॉर दैट। तो आप क्या करेंगे, डेटा बार्स, और सिंपली क्लिक करेंगे तो डेटा की जो वैल्यू है, उस वैल्यू के आधार पर आपके जो सेल का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। जितनी वैल्यू उसी के हिसाब से वो सेल फिल होगा। जैसा आप देख सकते हैं 279 है, 258 है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हो डेटा हाईलाइट हो रहा है आपका, है ना। तो जितनी आपकी वैल्यू है उसके आधार से आपका सेल फिल हो रखा है। आपको इस तरीके से करना है, या आपको कोई आइकन वगैरह लगाना है ना, या आपको नेटवर्क का सिंबल लगाना है, जो भी सिंबल आप लगाना चाहते हैं वो सिंबल आप लगा सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो फ्रेंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि कंडीशन फॉर्मेटिंग आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है एक एक चीज़ की। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेट एज ए टेबल। मान लो हमारे पास एक टेबल है, इसको, मतलब एक टेबल है, मतलब डेटा है, लेकिन ये हम एक टेबल नहीं है ना। आपको लग टेबल जैसा है ना। अब हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है कि टेबल, तो सिंपली क्लिक किया और आप टेबल में कन्वर्ट करना है जो भी टेबल आपको चाहिए। और टेबल के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, इन डिटेल। तो आपके जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है ना। आपको हटाना है तो सिंपली रिमूव टू रीच कह जाएंगे और आपका ये नॉर्मल होगा डेटा। सिंपली कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं इस काम के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका सेल स्टाइल्स। आपको सेल स्टाइल चेंज करना है, सिंपल जाएंगे और सेल का स्टाइल यहाँ से चेंज कर देंगे आप। देखो सेल का स्टाइल्स चेंज हो गया सारा, चेंज हो गया इस तरीके से। तो सेल का स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हैं, है ना, बड़ी आसानी से। और इतना है इसके अंदर, है ना। बाकी आपको क्या करना है, जैसे आप, अगर आपने MS वर्ड पढ़ा हो, तो आपको जैसे मान लो कोई हेडिंग बनाना हो, कोई हेडिंग 2 बनाना हो, हेडिंग 3 बनाना हो, या आपको टाइटल बनाना हो, है ना, आपको थीम वगैरह चेंज करना हो ना, वॉट, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ से स्टाइलिंग चेंज होगी सेल की, डेटा की। नेक्स्ट आपका इंसर्ट। तो इंसर्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, देखो इंसर्ट, आपको सेल इंसर्ट करना है, इंसर्ट सीट रोज करनी है, इंसर्ट कॉलम करना है, इंसर्ट सीट करनी है। तो मैं आपको एक आध चीज़ करके दिखा देता हूँ अभी। सिंपली मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और क्या करना है, मुझे इंसर्ट सेल करना है। अब इंसर्ट सेल करने के बाद ये विंडो खुलेगा, पूछ रहे हैं यहाँ से जहाँ पर आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं और जो सेल का डेटा है वो किधर से शिफ्ट होगा, राइट में, डाउन में, है ना, तब बोला राइट में। सिंपली क्लिक किया तो आप देखेंगे ये राइट में शिफ्ट हो गया पूरा डेटा। इसी तरीके से यदि आपको कोई कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ से पूरा कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम ऐड हो गया इस तरीके से। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ वंस अगेन। नेक्स्ट आपको डिलीट करना हो कुछ, मान लो ये लाइन आपको डिलीट करनी है 6 वाली, पहले आप इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट किया आपने, इंसर्ट सीट रो, पूरी रो इंसर्ट कर ले। यदि आपको डिलीट करनी है सिंपली डिलीटेड सीट रोज, इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो आप पूरी डिलीट सीट को भी डिलीट कर सकते हैं, है ना। फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जैसे मान लो आपका, आपकी ये सीट है,
आपकी सीट है ना, मान लीजिए एक को सीट ऐड कर देता हूँ। इस सीट में ये आपका कॉलम है, ये आपकी रो है और ये आपका सेल है। यदि आपको अपने रो एंड कॉलम के साइज को कम या ज़्यादा करना हो, जैसे मान लो लाइक दैट, आपको क्या करना है, रो की हाइट बढ़ानी है, तो सिंपली डिफ़ॉल्ट कितनी है, 14.5 है, आपको 24.5 करनी है, तो सिंपली क्लिक 24 और ओके आप करेंगे तो ये हाइट आपकी इंक्रीज हो गई रो की। आपको और ज़्यादा बढ़ानी है तो सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ रो हाइट और 34.5, जस्ट क्लिक। आप देख सकते हैं हाइट बढ़ गई यहाँ से इस तरीके से। और आपको क्या करना है, रो हाइट ऑटो फिट रो हाइट करना है आपके लिए, तो जैसी थी वैसी हो गई सेम। आपको क्या करना है, कॉलम विड्थ बढ़ानी है, तो कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए आपने बोला 80 कर दिया है ना। कभी ऐसा हो जाता है कि आपको बढ़ाना होता है या कम करना होता है, इधर बढ़ दीजिए। अब वो कम करना है ना, आपने कम कर दिया मान लो इस तरीके से कॉलम विड्थ, और आपने बोल दिया कॉलम विड्थ को यहाँ से 4, और 4 करने के बाद इस तरीके से क्या हुआ, और आप यहाँ से कलर चेंज कर देंगे इसका। आपने कलर चेंज कर दिया और फिर कंट्रोल वाई। हाँ, अब वो क्या करना है, मान लो एक मैथ की कॉपी बनानी है, तो मैथ की कॉपी इस तरीके से बन जाती है। आपने मैथ की कॉपी देखी होगी ना कभी, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैथ की कॉपी बना सकते हैं ना, जैसे मैथ में होते हैं ना, मैथ के जो कॉपी होती है उस तरह के सेल आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। और जेड करता हूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम करना है। ऑटो फिट कॉलम का मतलब होता है कि आपका डेटा जितना बड़ा होगा, कॉलम के जो विड्थ है उतनी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद डिफ़ॉल्ट विड्थ करनी है तो डिफ़ॉल्ट जितनी उतनी हो जाती है। आपको कुछ हाइड करना है, मान लो ये हमारा डेटा है, और इस डेटा के अंदर आपको क्या करना है, डेटा के अंदर से आपको ये हमारा डेटा है और यहाँ से आपको क्या करना है, ये हाइड करना है डेटा। मान लो इसको मैं सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली क्लिक किया, और आप जाएंगे यहाँ पर हाइड कॉलम्स, तो देखो कॉलम हाइड हो जाएंगे। आपको लेके आना है जो डेटा हाइड हुआ है, सिंपली क्लिक किया और अनहाइड कॉलम्स, सिंपली क्लिक किया और अनहाइड कॉलम। मैं आपको दोबारा कर दिखाता हूँ। सिंपली मैंने क्लिक यहाँ पर सेलेक्ट किया डेटा को, और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हाइड और अनहाइड, तो हाइड कॉलम किया तो कॉलम हाइड हो गए। आपको अनहाइड करना है, सिंपली सेलेक्ट हेयर, यहाँ जाएंगे आप और अनहाइड कॉलम्स, तो आपने जो कॉलम हाइड किए थे आपने अनहाइड कर लिए। इसी तरीके से आपने क्या किया, कुछ रो हाइड कर दें, सिंपली क्लिक हेयर, आप जाएंगे, आपने रो को हाइड कर दिया, रो हाइड रोज, तो आपकी रो हाइड हो चुकी हैं। अब आपको अनहाइड करनी है तो सिंपली सेलेक्ट करना है अपने डेटा को, और यहाँ जाएंगे और इसके बाद आपको रो को अनहाइड कर देना है, अनहाइड रोज, है ना। तो आपकी जो रो हाइट थी वो अनहाइड हो चुकी हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं। आप सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ किस तरीके से आप सीट का नाम चेंज करते हैं। मूव और कॉपी सीट कर सकते हैं, मान लो हमें क्या करना है, इस सीट को आगे पीछे करना है तो सिंपली क्लिक किया मैंने, और मान लो क्या करना है, सीट को मूव करना है और एंड में करना है, देखो तो ये सीट मूव हो जाएगी एंड में, है ना। आपको कॉपी भी करना है तो सिंपली क्लिक कर दें, वो कॉपी हो जाएगी। देखो आपकी सीट ये देखो ये रही और इधर भी आ गई, है ना। तो इस तरीके से मूव हो गई। आपको डिलीट करना है, सिंपली यहाँ जाएंगे, और यदि आपको डिलीट करना है इसके लिए तो यहाँ से डिलीट कर दो, फिर आप राइट क्लिक और डिलीट। इस तरीके से आप सीट को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको सीट का नाम चेंज करना है, आपको टैब का कलर चेंज करना है, टैब का कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से, है ना। हाँ, बात करते हैं प्रोडक्ट शीट का। प्रोडक्ट शीट का मतलब होता है कि आप सीट को लॉक करना चाहते हैं, है ना। तो सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पासवर्ड डाल देंगे 1234, ओके 1234 और ओके। अब इस सीट में आप कुछ भी करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज सीट लॉक हो चुकी है ना। आपको अनलॉक करना है, सिंपली क्लिक हियर और अनप्रोटेक्ट, और पासवर्ड डाल देंगे जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था, ओके, है ना। अब इसके बाद सीट में जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
देखो ये किया मैंने, हो गया। हम्म। बाकी लॉक सेल वगैरह बाद में पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एडिटिंग। तो एडिटिंग के अंदर आप देखेंगे यहाँ से आपको क्या करना है, कोई नंबर का सम करना है, एवरेज निकालना है, काउंट नंबर्स करना है, मैक्स करना है, मिन करना है ना। जो भी कुछ करना चाहते हैं आप। मान लो मैंने नंबर दे दिया 20, 12 और यहाँ दे दिया मैंने। अब मुझे सम करना है इनका, तो सिंपली क्लिक हियर, सम, और ओके कर देंगे। देखो ओके करने से सम हो गया। इस तरीके से काउंट करना है इनके लिए, सिंपली क्लिक हियर और काउंट नंबर्स, रेंज सेलेक्ट करने हैं आप और इंटर कर दें। 1 2 3 4 इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, है ना। बाकी आपको बड़ा नंबर निकालना है, छोटा नंबर निकालना है, आप निकाल सकते हैं, मैक्स करें, मिन करें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिल करना। जैसे मान लो आपको डाउन में कुछ फिल करना है, आपने लिखा राम और आपको फिल करना है, क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, आपको डाउन में फिल करना है। ओके। और इसी तरीके से आपको राइट में, लेफ्ट में, जिधर ही फिल करना है फिल कर सकते हैं, है ना। इसके बाद है सीरीज, आपको एक सीरीज में फिल करना है। अब लिखा 1 3, आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और सीरीज आपने कर दिया। देखो एक पूरी सीरीज फिल हो चुकी है ना। 1 3 5 7 9 11, मतलब 2 का गैप आ चुका है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्लियर ऑल। देखो क्लियर ऑल से क्या होता है, आपका कंटेंट और फॉर्मेट दोनों क्लियर हो जाते हैं। और क्लियर फॉर्मेट से क्या होगा, आपका फॉर्मेट क्लियर होता है, ना कि आपका डेटा क्लियर होगा। क्लियर कंटेंट से क्या होगा, कंटेंट क्लियर होगा। जैसे मान लो ये मेरा डेटा है ना, इस पे मान लो कुछ फॉर्मेटिंग थी, मान लो ये कलर था, है ना। अब क्या कर दिया मैंने, यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया। क्लियर ऑल करने से क्या होगा, फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो चुकी है आपकी और डेटा भी क्लियर हो चुका है। अगर मैं राम द्वारा लिखता हूँ यहाँ तो ब्लैक में आएगा, है ना। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से क्लियर कंटेंट, कंटेंट क्लियर हो जाए लेकिन फॉर्मेट क्लियर ना हो। अब मैं वन सेकेंड में क्या करूँगा, ये राम लिखूंगा ना, तो देखो रेड कलर में आएगा ये। तो इस तरीके से यहाँ से फॉर्मेट क्लियर नहीं होगी। हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्लियर कमेंट्स और क्लियर हाइपरलिंक्स हम आगे पढ़ रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा आपको फिल्टर लगाना है। कुछ क्या करना है, आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे और आपको फिल्टर लगाना है ना। आप फिल्टर लगा देंगे, है ना। और तो फिल्टर से क्या होगा, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सीट है और सीट के अंदर आप देखना चाहते हैं कि मुझे ऐसे लोग बताओ, ऐसे एम्प्लॉय बताओ जो अतरौली से आते हो। तो सिंपली क्लिक हेयर और सिंपली जाएंगे सेलेक्ट और इसके बाद क्या करेंगे, अतरौली, और क्लिक कर देंगे यहाँ से। इसके बाद यदि आपको शॉर्ट करना है, A to Z, Z to A, आप शॉर्ट कर सकते हैं, या आपको किसी कलर शॉर्ट करना है शॉर्ट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आपका है हाँ क्लियर करना है ना, क्लियर। जो आपने फॉर वो मतलब डेटा को क्या किया था, शॉर्ट किया था, फिल्टर किया था, उसको आप क्या करें, क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको फाइंड वगैरह कुछ करना हो, है ना। फाइंड से आपको कुछ ढूंढना हो, मान लो आपको कुछ ढूंढना है, अनिल शर्मा, अनिल शर्मा, अनिल शर्मा है, यस है। फाइव नेक्स्ट, दोबारा सर्च करें, हम ढूंढना है सुनीता, सुनीता, सेलेक्ट कर दें, डेटा को सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद चलते हैं फाइंड। फाइंड में ढूंढना है मैं सुनीता। तो देखो सुनीता, हमारा जो कर्सर है सुनीता पहुंच गया है। हमने क्या किया, पहले डेटा को मतलब सेलेक्ट किया, कितने डेटा के अंदर हमें सर्च करना है। नेक्स्ट हमें कुछ मालूम नेहा को सर्च करना है, एंटर करेंगे। देखो हमारा कर्सर नेहा के पास पहुंच गया। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। हमें रिप्लेस करना है तो रिप्लेस हम ऐसे कर सकते हैं, नेहा की जगह हमें करना है यहाँ पर कविता, कविता। तो सिंपली रिप्लेस, तो नेहा की जगह क्या हो जाएगा, नेहा की जगह में क्या करना है, कविता करना है। तो नेहा की जगह कविता हो गया, कविता कविता कविता, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट आपका अब रिप्लेस हो गया गो टू, है ना। गो टू स्पेशल, सारी चीज़ें आगे पढ़ रहे हो, कंडीशन फॉर्मूला पढ़ लिया है ना। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। यदि आपको वीडियो वास्तव में हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन हमें फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।